गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करना है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ओम में सारी सृष्टि समाई है। ओम से बड़ा कोई नाम नहीं, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। चलिए भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। चलिए अपने योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने दाएं पैर को बाएं पैर पे थोड़ा सा चढ़ाएं, पंजा पंजा चढ़ाना, ज्यादा नहीं चढ़ाना। और नीचे ऊपर, ऊपर आए तो सांस को भरना, नीचे आए तो सांस को छोड़ना है। ये करने से हम नीचे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसको थोड़ा हिलाएं और पैर को नीचे, घुटने भी ठीक रहते हैं इससे। ऐसे ही दूसरे पैर से बायां पैर आगे का पंजा थोड़ा चढ़ाएं, नीचे दबाएं, सांस छोड़ें, ऊपर आए, सांस को भरें, सीने को लगाएं और हिलाओ थोड़ा। और नीचे। अब इतना करने से हम 1 से 1.5 घंटा आराम से नीचे बैठ सकते हैं। मैं आपको आज कुछ विशेष योग की क्रियाएं, आसन, प्राणायाम बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत है, 84 लाख आसन है, कभी पूरे नहीं होते, लेकिन मैं जो जरूरी चीजें हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आसन, 3 आसन है। पहला आसन पद्मासन, दायां पैर ऊपर, बायां उसके ऊपर, और इस आसन में बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं पद्मासन। लेकिन ये सबसे नहीं लगता। बच्चों के लिए, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, वो इसको लगा सकते हैं। जिनके घुटनों में तकलीफ है, बड़ी उम्र के, वो ना लगाएं। चलिए दूसरा आसन सिद्धासन, बायां पैर नीचे और दायां उसके ऊपर। ये सब लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। फिर भी घुटनों की दिक्कत हो तो इसे ना लगाएं। सुखासन, आलथी पालथी मारना, चौकड़ी मारना। इस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं। और फिर भी आप नहीं बैठ सकते, कहीं बहुत ज्यादा समस्या है, घुटनों में दर्द है, तो घुटनों को मोड़ने का प्रयास न करें, बिल्कुल नहीं करें। आप ऐसे करके, यूं बैठ करके भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। और फिर भी दिक्कत है तो एक आप कोई पट्टा ले लें, लकड़ी का या प्लास्टिक का, या कुर्सी पर बैठ करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। चलिए जो भी आसन आप लगाना चाहें वैसे बैठ लें। मैं पद्मासन में बैठ रहा हूं। चलिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा, इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें बैठ करके हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे ओम के उच्चारण के माध्यम से। गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। और हमने उस परमात्मा का ध्यान किया। ओम से पहले कुछ नहीं था, ओम के बाद कुछ नहीं रहेगा। ओम से बड़ा कोई नाम नहीं है, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सभी देवी देवता इसमें आ जाते हैं। तो आप ओम का उच्चारण करें, और ओम का 12 बार उच्चारण करने से हार्ट की ट्रबल नहीं होती। इससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें। तो आप इसको बोलें। और चलिए हम पहला प्राणायाम करने जा रहे हैं भस्त्रिका। सभी को ध्यान, नाम भी आना चाहिए, काम भी आना चाहिए, और उसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे श्वास लेना, फेफड़ों में श्वास को भरना है डायफ्राम में, और श्वास को छोड़ना। इसी मुद्रा में बैठ करके गहरे श्वास लेंगे। बहुत जोर से नहीं करना इसको। जोर से करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों के सेल्स हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, डैमेज हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, मुंह में बदबू आने लग जाएगी आपको। इसलिए बिल्कुल आराम से, किसी के सानिध्य में आप इसको देख करके भी आराम से समझ कर फिर करें। इससे हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। साधारणतः हम 300 ml ऑक्सीजन ले पाते हैं दिन में, और जब हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो 10 गुना ऑक्सीजन मिलती है। इसको आप रोजाना 5 मिनट अवश्य करें। 5 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए, ये था भस्त्रिका। हम आगे चलते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया षटकर्म की। कपालभाति में कुछ मुद्राएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली मुद्रा ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में बैठ करके आप करेंगे तो आपके बीपी, आपका स्ट्रेस, तनाव, कंसंट्रेट, एकाग्रचित हो जाएंगे, ध्यान लगेगा आपका मन एकाग्रचित होगा, कहीं भटकेगा नहीं मन आपका इस मुद्रा में बैठने से। और बीपी, जिसका लो बीपी है, हाई बीपी है, वो भी इस मुद्रा में बैठ करके करने से ठीक होता है। इसके बाद आती है दूसरी मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे की जड़ में दबाओ, इससे हमारे जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं। गैस बहुत बनती है आजकल, गैस ठीक हो जाएगी। हर आदमी गलत खान पान करता है, गैस बनती है। गैस कहीं भी प्रभावित करती है, सभी अंगों को प्रभावित करती है। यहाँ पर जाएगी तो यहाँ दर्द हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ दर्द हो जाएगा। आजकल 90% लोगों को गैस की समस्या होती है और उसको हम हार्ट मान लेते हैं। तो आप इससे बच सकते हैं योग के कारण से, और योग करेंगे तो आप इसको समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये थी वायु मुद्रा। इस मुद्रा में आप बैठने मात्र से आपकी गैस ठीक हो जाएगी, बैठने मात्र से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये कर लीजिए आप। क्या लगता है इसमें? कुछ नहीं लगता। चलिए आगे की बीच की उंगली, मध्यमा उंगली को दबाने से हमारे कान संबंधी व्याधियां, कान संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। कान में साए आने, कान में आवाज आना, कान से कम सुनना, एक एज के बाद में, एक उम्र के बाद में बड़ी समस्या आती है। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आजकल के बच्चे कानों में लगा के घूमते हैं, वो भी गड़बड़ है, डायरेक्ट साउंड जाती गड़बड़ होती है। चलिए उसके बाद में आती है ये हमारी अनामिका। इसको करने से जो अंडरवेट होते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि हम योग क्यों करें, हम तो कोई मोटे थोड़ी हैं। पतलों को भी करना, पतलों का वेट गेन होगा, जितना आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उतना हो जाएगा। और आप मोटे ज्यादा हैं, ओवरवेट हैं, तो इसको आप नीचे दबा लें और फिर आप कपालभाति करेंगे तो आपका वेट ठीक हो जाएगा। और वेट ठीक हो जाएगा तो पेट ठीक हो जाएगा। लास्ट वाली उंगली को दबाने मात्र से आपकी किडनी संबंधी रोग, पेशाब संबंधी रोग, बार बार पेशाब आता है, ये सारी व्याधियां आपकी दूर हो जाएंगी। आपको कहीं जांच कराने की जरूरत नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा। आप कहोगे गुरुजी जांच कराने से भी हमें दिक्कत आती है, पैसा लगता है।
अब इस उंगली को थोड़ा सा दबाएंगे ना, इसको छोटे वाली उंगली को दबाएंगे, कहीं इसमें सीवियर पेन है, बहुत तेज दर्द है, तो यूं समझो ना आपकी किडनी की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आप उसको बचो, खान पान को करो, योग करो, और कहीं विशेष जरूरत पड़े तो देसी दवाई लो। बस अंग्रेजी दवाइयों से जितना बचेंगे उतना बढ़िया। हम अंग्रेजी दवाइयों का विरोध नहीं करते, जरूरत में उनकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन बचें, ये बात ध्यान रखें। तो इस मुद्रा में बैठ करके, तो जिनको बहुत कमजोरी है वो ये मुद्रा में, शक्ति मुद्रा, और एक से अधिक बीमारियां हैं वो बीच की 2 उंगलियां कर लें और बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चलिए कपालभाति करते हैं। कपालभाति हम इसी मुद्रा में करेंगे। चलिए, एक सेकंड में एक बार श्वास को एक्सेल करना है, छोड़ना है, बाहर छोड़ना, लेना नहीं है, और पेट का कोई काम नहीं है इसमें केवल और केवल श्वास को छोड़ना है। इसको सिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कई बार कपालभाति आती नहीं, तो उस लोग कपालभाति बोलते हैं, कपालभाति नहीं है, कपालभाति। कपाल माने माथा, भाति माने आभा, एक तेज, एक ओज पैदा होता है। तो इसको सिखाने के लिए मैं बताता हूँ, ये सामने अंगूठा करिए पहले, इस अंगूठे को कल्पना करिए कि ये है मोमबत्ती, इसको मुंह से बुझाइए, जैसे बुझाते हैं पेट अंदर जाता है, देखिए। लेकिन कितना पेट जाता है उसकी परवाह नहीं करें, पेट का कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, फिर नाक से फूंक, पहले मुंह से और फिर नाक से, और अब हाथ नीचे ले आओ और इस मुद्रा में बैठ करके सांस छोड़ेंगे। यूं समझो यहाँ आपके नाक के सामने मोमबत्ती, और ये सिखाने के लिए बहुत बढ़िया। ये था कपालभाति। इसको जोर से नहीं करना, मध्यम गति से करना, ना जोर से करना, ना धीरे करना, और न तेज करना। अगर तेज गति से कपालभाति आप करेंगे तो आपके कमर दर्द हो जाएगा, इसलिए तेज से ना करें, बीपी जो बढ़ जाएगा आपका, शूटअप हो जाएगा, तो इसलिए हमें तेज नहीं करना, मंद गति से। इनको कुछ लोगों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जैसे महिलाओं को उन 3 दिनों में कपालभाति को नहीं करना चाहिए। जिनके ऑपरेशन हुआ उनको कम से कम 3 से 6 महीने तक, वो भी किसी गुरु के सानिध्य में पूछ करके फिर करें, अदरवाइज कपालभाति नुकसान भी करती है। ड्राइवर हम बन गए, गाड़ी चलानी नहीं आई, ठोक देंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये था कपालभाति। इसको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन 5 मिनट अवश्य करें। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं होता, 5 मिनट में 300 की स्ट्रोक लगाएंगे तो आपके 5 मिनट हो जाएंगे। तो ये था कपालभाति। अब कहते कपालभाति क्यों करें, हर व्यक्ति के मन में आता है, दुनिया का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कपालभाति से ठीक ना हो। इसलिए इसका कारण जो हमारे अंदर के जो अंग है, हमारे किडनी है, लीवर है और पेनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाती है, इन सबको गति मिलती है, और जहाँ गति मिलती है वहाँ शक्ति प्राप्त होती है। तो अंदर के ऑर्गन, अंदर के अंग, हमारी आंतें ठीक हो जाती हैं। सबसे ज्यादा लाभप्रद ये है आपका खून का लेवल। जिनके खून की बहुत कमी, सारा दिन सुस्त पड़े रहते हैं, आप देखना 7 दिन में आपका खून का लेवल बढ़ जाएगा। जो घर में रूखा सूखा मिलता है वही खाएं, आपका बढ़ जाएगा। चलिए हम अगला करते हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हम सबसे पहले कमर को सीधी करेंगे। जितनी कमर सीधी रहेगी उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें हमारे दोनों नासिका से मंथन होता है। दोनों नासिकाओं से दोनों नाड़ियां, ईड़ा बाएं से, पिंगला दाएं से, इसका मंथन होता है। इसलिए हमारी कमर सीधी नहीं रहेगी तो फायदा नहीं मिलेगा। तो दाएं हाथ, राइट को, सीधे हाथ को, और थोड़ा सा नाक को बंद किया हल्का सा, और श्वास को भरा
नहीं लगाना इसमें। अगर आपने यूं किया तो आपका सिर दर्द हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्मूथली इसकी श्वास आनी चाहिए। इधर से भरा, इधर छोड़ा, इधर से भरा, इधर छोड़ा। इसमें अधिक लाभ लेना है तो आप इन दोनों उंगलियों को ये बंद करके और ये प्रणाम मुद्रा बोलते हैं इसको। इसको आंख बंद करके करेंगे तो और आनंद मिलेगा। ये देखिए, और इसको हाथ को बदल लेंगे, क्योंकि एक हाथ ऊपर जाता है तो थक जाते हैं, और हाथ को यूं रखेंगे तो बिल्कुल नहीं थकते। चलिए दूसरे हाथ से फिर आंख बंद करें। दूसरे हाथ की मुद्रा ये रहेगी। अनुलोम विलोम से हमारी गर्दन से ऊपर की सारी व्याधियां ठीक हो जाती हैं। गर्दन से ऊपर के डॉक्टरों के पास इलाज कम है, बहुत कम चांस है, और इसलिए इससे ऊपर के रोगों का हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते। इसको आप अनुलोम विलोम करें, आपके दोनों दिमाग, बायां दिमाग दायां दिमाग दोनों हमारे बैलेंस होते हैं, और हमारे शरीर का तापमान बैलेंस होता है। न गर्मी लगती न सर्दी लगती है। याददाश्त इतनी जबरदस्त हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को, जो बहुत फिसड्डी है बच्चे, आप इसको अनुलोम विलोम कराइए और उसके नंबर देखिए, उसके मार्क्स देखिए, कितना अव्वल हो जाएगा बच्चा। बचपन से आप शुरुआत कीजिए बच्चों के लिए अनुलोम विलोम, बहुत ही लाभदायक। इसको 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक हम कर सकते हैं। और लकवा, पैरालाइसिस से तो आप 7 दिन के अंदर इसको ठीक कर सकते हैं। 1-1 घंटे करें, 1-1 घंटे करना पड़ेगा। अगर उस स्थिति में, पैरालाइसिस में हम उठ नहीं सकते तो हम लेटे लेटे भी कर सकते हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नीचे बैठ करके ही, आसन लगा करके ही अनुलोम विलोम करना चाहिए। हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं, उनको ये बैलेंस करती है, हार्ट की ब्लॉकेज तक खोलती है, बीपी हाई है वो ठीक होता है, और मन शांत होता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत लाभदायक है, हमारे सिस्टम को ठीक करता है। जैसे बाएं नाक से हमने ली तो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो जागृत होती है, दाएं से लिया तो पिंगला जागृत होती है। और जब दोनों का मंथन होता है, जिस प्रकार दही से मंथते हैं तो उसमें मक्खन निकलता है, ऐसे ही तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना, थर्ड आई, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है, हमारी मन की आंखें खुलती हैं। अनुलोम विलोम इतना कारगर है। अनुलोम विलोम इससे और भी फायदे हैं। इससे क्या है कि हमारा सिर दर्द, माइग्रेन, कितना पुराना माइग्रेन है वो भी ठीक हो जाता है। और मिर्गी तक, माइंड संबंधी जो भी रोग है, आपको याद नहीं रहता, मिर्गी है, सिर दर्द है, और व्याधियां हैं, हम भूल जाते हैं रख करके, याददाश्त इतनी जबरदस्त हो जाती है। इसलिए आप इसको करें और सभी को बताएं, खुद करें तो परिवार अपने आप ठीक हो जाए। ये था अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम के बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए थोड़ा सा आप देख लें, ये जो हमारे छोटे कान हैं,
छोटे कान को अंगूठे से बंद करना और पहली उंगली माथे पे, दूसरी आंख की जड़ में, तीसरी उससे नीचे, चौथी उससे नीचे, और हल्का सा दबाव देना है। गहरा श्वास लेते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। देख लीजिए, पहले मैं बिना इसके करके दिखा रहा हूं। भंवरे की तरह गुंजन हुआ और गुंजन करना है ये स्थिति करके। इसको भी ज्यादा जोर नहीं लगाना। चलिए 5 बार करेंगे। और हाथों को नीचे ले आए और ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। आंखें नहीं खोलेंगे। गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। गहरा श्वास, और शांत हो जाए। ध्यान, मेडिटेशन। बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ, दोनों हाथ नाभि के पास लेके और बिल्कुल कमर सीधी रहेगी। कुछ नहीं सोचना। चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी। अपनी श्वासों पे ध्यान करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास को लेते समय ओ, छोड़ते समय मैं का ध्यान मन में ओम ही ओम। फिर धीरे धीरे आपका ध्यान इतना लगने लग जाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि श्वास कब आ रही है, कब जा रही है। इससे सारी व्याधियां बैठती हैं, तनाव दूर होता है, स्ट्रेस जिसको कहते हैं, और तनाव से सारी बीमारियां होती हैं। दोनों हाथों को ऊपर लें, रबिंग करें। इतना रगड़े कि हथेलियां गर्म हो जाए और ये आंखों पे लगाएं और धीरे से मालिश करते हुए आंखों को खोल लें। तो अभी भ्रामरी और ध्यान ये दोनों ही लाभकारी हैं हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक कर। नर्वस सिस्टम जिसका ब्रेक हो गया, जिसका कोई भी इलाज नहीं दुनिया में, आज न्यूरो सर्जन आपको हर शहर के अंदर मिलने लगे, क्योंकि तनाव ज्यादा हो गया। हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे उसके सेल्स वीक हो जाते हैं और हमारे व्याधियां आ जाती हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी इसमें, और ये करें आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। भ्रामरी तो 5 बार करना है, और मेडिटेशन के लिए आप 2 से 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। और इस ध्यान को आप रात को सोते समय या सुबह मॉर्निंग में उठते हुए 4 बजे भी कर सकते हैं, जहाँ शांत वातावरण, कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, उस समय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा।